नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको 4 स्केल में सारे गामा पाधा नी सा बजाकर दिखाऊंगा, जिससे अलग अलग स्केल वाले जो सीखने वाले हैं वो अलग अलग स्केलों में कैसे अभ्यास कर सकेंगे, ये आपको उससे मदद मिलेगी। तो और मैं पिछली जो वीडियो में मैंने आपको स्वर, राग, श्रुति इससे संबंधित और स्केल से संबंधित मैंने बातें बताई थी, उसको भी मैं एक बार दोहरा दूंगा, जिससे आपको वो समझ एक बार फिर से पक्की हो जाए। और फिर उसके आगे हम विभिन्न प्रकार के जो स्केल हैं उन स्केलों में आपको दिखाऊंगा कि कैसे बजाना है। और अगर आप चाहें तो आपके पास अगर हारमोनियम ना भी रहे तो आप केवल मोबाइल से हेडफोन लगाकर भी उसके पीछे अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए, चलने से पहले आप चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मैं बनाता रहूं और आपको मिलती रहे, और आप आराम से जो है गाना, क्लासिकल वोकल जो है हिंदुस्तानी म्यूजिक आपको सीखने में आसानी हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं, और साथ ही लाइक और शेयर भी कर देंगे ताकि और आपके दोस्तों को भी पता चल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको कहा था कि स्केल जो है वो मैंने कहा था कि शुद्ध स्वर 7 हैं और कोमल स्वर 5 हैं। सा और पा अचल स्वर कहलाते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर शुद्ध स्वर 7, कोमल स्वर 5 और अचल स्वर 2 मिलाकर कुल 12 हो जाते हैं। तो इस तरह से हिंदुस्तानी संगीत में, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कुल 12 स्वर हैं, और हर एक स्वर, ये 12 स्वर आपका हर सप्तक में मिलेंगे। जैसे ये मंद्र सप्तक है, ये आपका मध्य सप्तक है, और ये आपका तार सप्तक है। तो मंद्र सप्तक में 12 स्वर हैं, तो स्केल भी 12 ही कहे जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे हारमोनियम से हम अगर सीखने में हमें 12 स्केल मिलते हैं। और स्केल क्या होती है कि हर व्यक्ति का गला अलग ढंग से ढला हुआ होता है, या एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति ना कहें तो व्यक्ति समूह अगर लेते हैं, प्रति व्यक्ति समूह अगर लेते हैं, तो हर व्यक्ति का गला, हर व्यक्ति समूह का बहुत सारे समूह होते हैं, और हर समूह का जो गला होता है वो अलग ढंग का होता है। इसलिए उनकी आवाज़ जो है वो, जो साधारण आवाज़, नॉर्मल जो उनकी आवाज़ है वो अलग जगह से शुरू होती है। जैसे कि किसी का सा यहाँ से शुरू होता है, किसी का सा यहाँ से शुरू होता है, किसी का यहाँ से, किसी का यहाँ से, किसी का यहाँ से। तो इस प्रकार से 12 जो स्वर हैं, तो वो खुद में अपने आप में भी स्केल ही हैं एक तरह से। तो जहाँ से आप शुरू करेंगे और वहाँ से 7 स्वर जो आप लेंगे वही आपका स्केल हो जाएगा। स्केल मतलब हम लोग जैसे गणित बनाते हैं, तो स्केल का मतलब क्या होता है? एक नापने की एक इकाई होती है उसमें, और अलग अलग ढंग से बंटी हुई इकाइयाँ होती हैं, और एक रेंज होता है उसका। तो उसी तरह से यहाँ गाने के स्केल में भी एक रेंज होता है कि आपका यहाँ से अगर आप सा लेते हैं तो आपका ऊपर का जो सा है वो कहाँ तक जाता है, तार सप्तक, तो वो आपका नीचे वाला सा से ऊपर वाला सा जो है वो आपका स्केल कहलाता है। मान लें अगर ये सा है तो इसका ऊपर का सा ये होगा तार सप्तक का, तो इसलिए ये आपका स्केल रहा, यानी यहाँ से आपका स्केल शुरू हुआ। तो इस तरह से 12 स्वर हैं तो 12 स्केल होंगे, और इन्हीं 12 स्वरों में से किसी न किसी स्वर से इस दुनिया का, जितने भी व्यक्ति दुनिया के हैं, उनका जो है स्वर आरंभ होता है। अर्थात वो अगर सा लगाएंगे तो इन्हीं 12 स्वरों में से कहीं से उनका हो सकता है, आवाज़ मिल सकता है। तो वो अब सप्तक भी 3 सप्तक हैं, मंद्र, मध्य और तार। तो इसमें से उनका स्वर अगर मंद्र सप्तक के जो 12 स्वर हैं वहाँ से किसी से मिला तो वहाँ से सा शुरू करेंगे। मिला का मतलब, स्वर मिलने का मतलब होता है कि
आप आराम से बिना टेंशन के साधारण बोलचाल में, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने 4 फीट पर 3, 4 या 5 फीट दूर कोई व्यक्ति बैठे हैं, तो आप उनसे कितनी जोर में बात करेंगे? जितनी आवाज़ जोर से आप, जितनी तीव्र आवाज़ से उनसे 5 फीट दूर बैठे व्यक्ति से आप बात करेंगे, बस वही आपका नॉर्मल वॉइस है। तो वही नॉर्मल वॉइस में आप सा बोल करके आप यहाँ से यहाँ तक में कहीं भी मिलाएं, जहाँ से आपका मिलता है उस आराम से बोलने में, तो वो आपका वहीं से आपका स्केल आरंभ हो जाता है। हो सकता है किन्हीं व्यक्ति का, बहुत व्यक्ति होते हैं जिनका आवाज़ नॉर्मल आवाज़ ही चढ़ा हुआ होता है, तो वो उनका स्केल हो सकता है कि यहाँ पे आ जाए सी शार्प या डी शार्प भी हो सकता है, यानी अगले सप्तक में हो सकता है। जैसे नरेंद्र चंचल एक गायक थे, उनका जो था स्केल था वो काफ़ी ऊंचा था, वो बहुत ही ऊंचा गाते थे। जय माता दी का गाना जो उन्होंने गाया था, एक अमिताभ बच्चन की फिल्म थी उसमें। तो इस तरह से अलग अलग स्केल हर व्यक्ति का होता है। तो आप उस तरह नॉर्मल आवाज़ में आराम से जहाँ से बोल सकते हैं, बस वहीं से आपका स्केल शुरू। तो स्केल के संबंध में मैंने बताया था कि आप यहाँ से सी से शुरू करें, तो सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई के बाद काली रीड नहीं है तो सिर्फ ई का कोई शार्प नहीं होगा, एफ, एफ शार्प, जी शार्प, और जी शार्प के बाद ए पुनः आरंभ हो जाता है, ए शार्प, बी के बाद कोई काली रीड नहीं है तो बी सिर्फ बी ही रहेगा, नॉर्मल बी, और उसके बाद फिर सी और ये सी शार्प, यानी पुनः जैसे यहाँ से सी शार्प आरंभ हुआ था, तो अगला सप्तक का भी यहाँ से सी शार्प आरंभ, यहाँ भी इस सप्तक का जब आरंभ होगा तो यहाँ से सी शार्प, ऐसे आरंभ हो जाएगा। और वो जी तक जाता है, यानी ए से लेकर जी शार्प तक ही स्वर, वो 12 स्वर हो जाते हैं। आप देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यानी हम लोगों ने क्या कहा था, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प और बी। तो इस तरह से यहाँ तक आप देखेंगे 12 स्वर हैं। तो 12 स्वर आपका नॉर्मल हो जाता है। तो इसी में से कहीं से आपका आरंभ होता है। तो अब मैं यहाँ आज मैं 4 स्केल में आप लोगों को दिखाता हूँ कि सारे गामा पाधा नहीं। तो इसी में से प्रायः बच्चों के, लड़कियों के और लड़कों के आवाज़ मिलते हैं। तो जैसे अगर लड़कियां हैं या बच्चे हैं, 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो उनका स्वर प्रायः इन तीनों में से किसी से मिलता है। यानी सा उनका नॉर्मली इससे या इन्हीं बीच में जो बटन है इन्हीं में से किसी से होता है। तो प्रायः ये जो आपका जी शार्प जो है ये सबसे आरामदायक होता है बच्चों के लिए या लड़कियों के लिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से करता हूँ, पहले मैं यहाँ से कर देता हूँ, अगर किन्हीं का यहाँ से मिलता है तो सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प। मैं एफ शार्प से करता हूँ, फिर जी शार्प से कर दूंगा, फिर ए शार्प से करूँगा, और उसके बाद मैं सी और सी शार्प से भी कर दूंगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं करता हूँ एफ, आपका एफ शार्प से। तो एफ शार्प से अगर ये सा होगा तो हर दूसरा वाला जो है वो शुद्ध स्वर होगा पा तक। तो यानी ये अगर सा है तो ये कोमल रे, तो ये शुद्ध रे। तो हमें शुद्ध लेना है पहली बार में। तो सा, तो ये कोमल रे, ये शुद्ध रे, ये कोमल गा, ये शुद्ध गा, ये माँ, ये कड़ी माँ, ये पा, ये कोमल धा, ये शुद्ध धा, ये कोमल नी, ये शुद्ध नी, और ये ऊपर का सा। तो यहाँ तक हमें जाना है। आपका ये सप्तक पूरा हो जाएगा यहाँ से। तो चलिए, सा, स्वर लगाने में ये ध्यान रखेंगे कि आपकी आवाज़ और रीड की आवाज़ एक हो जानी चाहिए, अलग नहीं। जैसे अगर मैं अलग कर दूं तो इस प्रकार सुनाई पड़ेगा, गलत करूं तो सा सा सा, ये मिल नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको मिला देना है, एक आवाज़ हो जाएगा सा
प्रत्येक स्वर में ऐसे ही आपका मिल जाना चाहिए, एक सुनाई पड़ना चाहिए, डबल आवाज नहीं सुनाई पड़नी चाहिए। तो आप समझ जाएंगे कि मेरा स्वर सही लग रहा है। सा रे, मेरी उंगलियों पर भी ध्यान रखेंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका स्केल ये, तो आपका जो एफ शार्प से गाएंगे वो इनका ये सारे गामा पा धा नी सा होगा। अगर कोई जी शार्प से गाना चाहते हैं अर्थात यहाँ से, तो वहाँ के लिए मैं देखता हूँ, बता देता हूँ। ये है वो आपका सा, तो ये कोमल रे, ये शुद्ध रे, ये कोमल गा, ये शुद्ध गा, ये माँ, ये कड़ी माँ, ये पा, ये कोमल धा, ये कोमल शुद्ध धा, ये कोमल नी, ये शुद्ध नी, और ये ऊपर का सा, तार सप्तक का आपका सा। तो आप यहां से चलिए हम लोग अभ्यास करते हैं। तो चलिए इससे पहले मैं जो पहला स्केल है उसका सिर्फ रीड बजा देता हूं, ताकि आप अगर गाएंगे तो इसके पीछे, अगर मोबाइल से भी गाते हैं हेडफोन लगाकर जरूर गाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, आप स्वर मिला पाएंगे अच्छी तरह से। हारमोनियम की ओरिजिनल आवाज जैसी आपको सुनाई पड़ेगी, और ऐसे अगर स्पीकर पे करेंगे तो ओरिजिनल आवाज जैसी नहीं सुनाई पड़ेगी, तो अच्छी नहीं होगी। तो आप चाहें तो मोबाइल से भी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन हेडफोन लगाकर। तो अब मैं सिर्फ रीड बजा देता हूँ पहले एफ शार्प वाली स्केल की। अब अगले स्केल की जी शार्प की बजाता हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। अब मैं केवल रीड बजा देता हूँ जी शार्प वाले स्केल की। ये जी शार्प है। सा
अब चलते हैं बी की तरफ। बी फ्लैट इसको बोलते हैं, ए शार्प है और लेकिन बी फ्लैट भी इसको बोलते हैं। तो इसकी कहानी, इसके क्या इसके नियम क्या हैं कि किसी भी अगर सफ़ेद बटन के आगे भी काली है, काली रीड है और पीछे भी काली रीड है, जैसे ये बटन, ये सफ़ेद रीड है, तो सफ़ेद रीड के आगे वाली उसका शार्प होता है और पीछे वाला उसका फ्लैट होता है। तो यानी ये बी है अगर, तो इसका पीछे वाला ये बी फ्लैट, और ए है, ए ये है, तो ए का आगे ये ए शार्प है। तो मतलब जो बी का बी फ्लैट है वो ए का ए शार्प है। इस तरह से ध्यान रखेंगे कि सफेद वाली के आगे वाला शार्प, सफेद वाली के पीछे वाला उसका फ्लैट। यानी अगर ए है तो ये ए शार्प, और अगर ये पीछे वाला ए फ्लैट, आगे वाला ए शार्प और पीछे वाला ए फ्लैट। तो इस तरह से हम लोग बी फ्लैट या ए शार्प से जिनका मिलता है उनके लिए बजा देता हूँ। सा रे गा मा पा नी सा सा नी गा पा मा गा रे सा। अब मैं इसकी रीड बजा देता हूँ। ये हो गया आपका ए शार्प या बी फ्लैट। बहुत से लोगों का बी से होता है, तो बी से भी यहाँ से भी कर देता हूँ। सा रे गा मा पा गा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। ये हो गया बी स्केल, बी फ्लैट नहीं, बी। अब यहाँ से करें, सिर्फ रीड बजाता हूँ।
ये हो गया बी, स्केल बी। अब सी, यहाँ का सी, तो सी का सबसे आसान है। इसके लिए सिर्फ सफ़ेद वाली बजाते जाएं, बस आपका इसके पूरा जो सारे गाँव पादा नहीं हो जाएगा। सिर्फ सफ़ेद वाली, काले को कोई टच नहीं करना, काले रीड को। सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इसको मैं रीड बजाता हूँ सिर्फ। आखिरी स्केल सी शार्प, ये तो सी था, ये सी शार्प, उसको मैं बजा देता हूँ। सा, मेरा भी यही स्केल है। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब रीड बजा देता हूँ। इसे जब आप गाएंगे, अभ्यास करेंगे, इसके पीछे जब बोलेंगे, तो उसके लिए कागज में पहले आप सारे गाँव पादा से लिख लेंगे, और जैसे जैसे मैंने बजाया उस स्केल में वैसे वैसे उसके पीछे पीछे बोलेंगे। तो आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, हारमोनियम की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसी प्रकार मैं आपको आगे जो अलंकार बताऊंगा उसको भी, या राग बताऊंगा उसको भी, आप इसी तरह से देख करके और सुन करके उसके पीछे पीछे बोल करके अपना स्वर को ओके कर सकते हैं। तो आज यहीं तक दोस्तों, तो भूलेंगे नहीं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक और शेयर भी कर देंगे, और बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, जिससे आपको अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सबको, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले दाईं ओर लाल रंग के सब्सक्राइब लिखे हुए ऑप्शन को टच करें, फिर उसके पास में बने हुए बेल आइकन को टच करें। इसमें से ऑल बेल आइकन, जो सबसे वाला ऊपर वाला ब्लैक ऑप्शन है, उसे टच कर लें, और इससे आपको हर तरह की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद लाइक करने के लिए आप इसे टच कर लें, और शेयर करने के लिए शेयर बटन को टच कर दें। और आप इसे व्हाट्सएप या अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इसमें आप शेयर कर सकते हैं, या मैसेज में भी, SMS के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं, या ईमेल के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं।